लंकदाहकं सुनायकम् विपक्ष पक्ष राक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रामदूत सेवकं विदेव कष्टभञ्जनं नमामि ॐ लोकरक्षकं ॐ दोषनाशकं ॐ कष्टभञ्जनं नमामि ॐ लोकरक्षकं ॐ दोषनाशकं ॐ कष्टभञ्जनं नमामि ॐ कष्टभञ्जनं नमामि ॐ कष्टभञ्जनं नमामि। समय का चक्र चलता गया। 18वीं सदी में भारत एक अंधकार युग में परिवर्तित हो गया। भागवत एकांतिक धर्म की स्थापना एवं अनंत जीवों के कल्याण हेतु उत्तर कौशल देश में अयोध्या के समीप छपैया गांव में पवित्र ब्राह्मण कुल में भगवान श्री स्वामी नारायण का प्रागट्य हुआ। बाल्यावस्था में ही श्री घनश्याम श्री स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल धाम संचालित श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर साड़ंगपुर आयोजित शतामृत महोत्सव अंतर्गत लाइट एंड साउंड मल्टीमीडिया शो आशीर्वाद वड़ताल श्री लक्ष्मी नारायण देव गादी पीठाधिपति 1008 परम पूज्य आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज। आयोजक श्री हरि प्रकाश दास जी स्वामी कोठारी श्री विवेक सागर दास जी स्वामी अथाणावाड़ा। प्रस्तुत परम पूज्य सद्गुरु श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी के आशीर्वाद के साथ श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान शाखा सूरत गुरुकुल। प्यारे दर्शक मित्रों, जय श्री स्वामी नारायण। सृष्टि के जन्म से लेकर आज तक सभी जीवों की एक ही महेच्छा रही है कि उसका अस्तित्व इस दुनिया में अमर रहे। समय के काल चक्र में आज तक कई नाम अमर हुए, लेकिन उसमें एक प्रकार ऐसा था जो दूसरों को मारकर अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, और दूसरा प्रकार वो जो दूसरों की सेवा और प्रेम से अमरत्व को प्राप्त करता है। लंकापति रावण ने भी अमरत्व पाने के कई प्रयास किए, लेकिन उसका अंत हो ही गया। महाबली श्री हनुमान जी ने अमरत्व को पाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वो आज भी सभी दिलों पर राज कर रहे हैं। सुमेरु पर्वत की छांव में पिता केसरी और माता अंजनी की कोख से श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। एक दिन माता अंजनी घर काम में व्यस्त है, तभी बाल हनुमान को भूख लगती है। आसपास कोई था नहीं जो उन्हें कुछ खाना दे सके। सहसा बाल हनुमान की नजर आकाश में उदित सूर्य की ओर पड़ती है और उसे लाल रंग का फल समझकर खाने के लिए छलांग लगाते हैं।
हमारी कहानी भी प्रारंभ होती है एक मंदिर से। दादा, धन्य है आपकी भक्ति को। हमारे दर्शन के नियम को आपने इतनी दृढ़ता से रखा है। हाँ प्रभु, मैंने प्रण लिया है कि जब तक आपके दर्शन नहीं करूंगा तब तक मुंह में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। किंतु दादा, आप तो यहाँ से प्रस्थान कर अलग प्रांत में बसने जा रहे हैं। आपका संग जहाँ रुकता है वहां से आप हर रोज हमारे दर्शन हेतु आते हैं। प्रतिदिन अंतर बढ़ता जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन मैं अपना प्रण नहीं त्यागूंगा। दादा, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। आप हमें अपने साथ ले जाइए। रथ में हमारी मूर्ति रखकर आप आगे चलना, हम आपके साथ रहेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जहां हमारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाए वहां हमारा मंदिर बनाकर आप निवास करना। जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। एक मूर्ति को लेकर एक संघ से गुजरात में आता है। झालावाड़ प्रांत में उस रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। सभी वहीं पर गांव बसाकर स्थिर हो जाते हैं। समय बीतने पर उसके वंशजों का विस्तार हुआ और उन्होंने कई गांव बसाए। उसमें से एक गांव है सारंगपुर। रामायण काल में भी इस भूमि में श्री हनुमान जी वानर सेना को एकत्रित करने आए थे। वापस जाकर प्रभु श्री राम को इस भूमि का वर्णन सुनाया। सीता माता की खोज करने गए सुग्रीव के सारे सेनापति निराश होकर लौट गए, लेकिन अभी तक हनुमान जी और उनके साथी नहीं आए थे। समुद्र के तट पर जटायु का भाई संपाति कहता है कि सीता जी लंका में हैं। हनुमान जी छलांग मारकर लंका में पहुंचते हैं। भगवान श्री राम की मुद्रिका सीता मैया को देकर अपना परिचय करवाया। हनुमान जी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। हाँ, अब कुछ मजा आएगा। अब उनके सैनिक आ रहे हैं। चलो तैयार हो जाओ। राक्षस गणों, यही है जिसने हमारी अशोक वाटिका का विनाश किया है। आज तो अपने आप शिकार पिंजरे में फंस गया है। और जाओ उसे पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर दो। ऐसी आपकी आज्ञा सरदार। मुझे मारना चाहते हो, क्यों? तो आओ, नजदीक आओ। आज तो तुम्हारी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम भी पवन पुत्र नहीं। ये ले, ये ले, तू भी ले। अरे तू कहाँ भाग रहा है? ले, मुझे मारना चाहते हो क्यों? आओ। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। रुक जाओ। प्रसाद नहीं खाओगे क्या? ये लो। ले, थोड़ा और ले।
ओ बाप रे, मार डाला। वो कोई सामान्य बालक नहीं, बहुत बलवान है। अरे मुझे तो पूछ के साथ बांध कर ऐसा चक्कर चक्कर घुमाया कि अब भी सब गोल गोल घूम रहा है। अरे बाप रे, मेरी तो टांग ही तोड़ डाली। एक मुक्का लगाया तो नाक ही तोड़ दी। क्यों भाग कर आ गए? निकम्मे हो गए सब। एक सामान्य वानर को मार नहीं सकते। अरे जाओ जाओ, वापस जाकर उसे मार डालो। जाओ। नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। अगर आपको इतना अभिमान हो तो आप ही जाओ। इस बार तो हमको जीवित छोड़ दिया, अगर वापस जाएंगे तो मार ही डालेगा। तो देखो, अब मैं जाकर उसे इस दुनिया से ही ऊपर उठा देता हूँ। हाँ, आप ही जाओ और उसे ऊपर उठा दो। तुम यहाँ किसकी सम्मति लेकर आए हो? हाँ? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा उपवन है। तूने ही यह विनाश किया है ना? तुम्हें अभी तक मेरी और हमारे महाराज की शक्ति का अंदाजा नहीं है। और तुझे एवं तेरे महाराज को मेरी शक्ति का भी अंदाजा नहीं। मुझ में और शक्ति? कैसी शक्ति? अच्छा, तो देख ले ऐसी शक्ति। आजा, आजा, आजा।